क्या है बाइबल, क्यों पढ़नी चाहिए बाइबल, कब पढ़नी चाहिए बाइबल और कैसे पढ़नी चाहिए बाइबल। सभी को जय मसीह की। मैं दीपा जनियानी आज हमारी बाइबल स्टडी के फर्स्ट डे पर यही चीज के लिए हम टीचिंग करने जा रहे हैं कि बाइबल क्या है और कब पढ़नी चाहिए। अक्सर जब हम नए नए मसीह बनते हैं तो हमारे हाथ में सबसे पहले पवित्र शास्त्र को पकड़ा दिया जाता है और कहा जाता है कि आपको इसे रोज पढ़ना है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसको पढ़ना कैसे चाहिए और ये है क्या चीज, इस ग्रंथ में ऐसा क्या अलग बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइबल क्या है। बाइबल एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वायदों को मनुष्य तक पहुंचाने के लिए लिखा गया। इस शास्त्र को लिखने के लिए 1500 साल लगे। 40 लेखकों के सहायता के साथ इस लेखन को लिखा गया, इस शास्त्र को बनाया गया। आपको पता है सबसे पहले ये सिर्फ 3 भाषाओं में लिखा गया, हिब्रू, अरामाइक और ग्रीक। इन 3 भाषाओं में लिखने के बाद धीरे धीरे जब अन्य भाषा के लोगों तक ये बाइबल और ये उद्धार और जागृति का सुसमाचार पहुंचा तो धीरे धीरे इसे अन्य भाषाओं में भी लिखा जाने लगा। आज प्राउडली मैं कह सकती हूँ कि हमारी बाइबल पूरे वर्ल्ड लेवल पर सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में सबसे पहला नंबर नाम हमारे बाइबल का आता है। बाइबल को अगर हम बेसिकली देखें तो उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक पुराना नियम, एक नया नियम। पुराने नियम में क्लियरली परमेश्वर के कई बार आमने सामने रूबरू बात करने के बारे में बताया गया है। पुराने नियम में क्लियरली आप देख सकते हैं कि पृथ्वी को कैसे परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को कैसे बनाया, कैसे राजा बने, कैसे प्रजा बने, कैसे परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी पर आया। ये सारी बेसिक जानकारी आपको पुराने नियम में मिलेगी। साथ ही साथ पुराने नियम में आपको एक अध्याय मिलेगा भजन संहिता, जहां पर 150 भजन संहिताओं में आपको प्रार्थना करने का तरीका सिखाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें पुराने नियम में हमें नीति वचन मिलता है, जहां पर 31 नीति वचन है, मतलब कि हर रोज का 31 दिन के हिसाब से 31 नीति वचन है जो कि आपको डेली पढ़ने चाहिए। अगर हम बात करें बाइबल के नए नियम की तो नए नियम में यीशु मसीह के जन्म के बाद की पूरी कहानी है कि यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और यीशु मसीह के जन्म के पीछे उन परमेश्वर का क्या मकसद था। ये इस तरीके से हमारे बाइबल को 2 भागों में बांटकर एक साथ संगम बनाकर हमारे सामने एक शास्त्र बनाकर रखा गया है। बाइबल में कुल मिला के 67 किताबों का संगम है और इन 67 किताबों में ही हम परमेश्वर के भिन्न भिन्न रूपों को देख सकते हैं, भिन्न भिन्न कामों को भी हम परख सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बाइबल हमें जीवन जीने का उद्देश्य देती है। यह बाइबल हमें मनुष्यों से प्रेम करने की शिक्षा देती है। ये बाइबल हमें आत्मा में बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही साथ बाइबल हमें जीवन में सही मार्गदर्शन भी देती है। इसीलिए बाइबल हमें डेली पढ़नी चाहिए। अब तीसरा प्रश्न आता है कि दीदी बाइबल को पढ़ना कब चाहिए। तो सबसे पहली बात, बाइबल को आप कभी भी पढ़ सकते हैं। बाइबल को पढ़ने से रिलेटेड ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको इतने बजे ही पढ़ना है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि बाइबल कम से कम दिन में 2 या 3 बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कि दीदी बाइबल कहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसा कि मैंने कहा कि बाइबल के 2 मुख्य भाग हैं, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में हमारे 3 ऐसे भाग हैं जिसे हमें रोज पढ़ना है। सबसे पहला भाग होता है हमारा, जैसे कि हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर उत्पत्ति स्टार्ट हो जाता है, फिर निर्गमन है, फिर लय व्यवस्था है, फिर गिनती है, फिर व्यवस्था विवरण है। इस प्रकार से काफी सारी पुस्तकें हमारे पुराने नियम में है। आप लोगों को डेली पुराने नियम का एक अध्याय पढ़ना है, मतलब उत्पत्ति में से सिर्फ एक कोई सा भी अध्याय पढ़ना है। उत्पत्ति के अंदर 50 अध्याय हैं। 50 अध्याय में से आपको सिर्फ रोज एक पढ़ना है। दूसरा, आपको रोज एक भजन संहिता पढ़नी है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भजन संहिता हमें प्रार्थना करना सिखाती है। तीसरा, हमें एक नीति वचन पढ़ना चाहिए, क्योंकि नीति वचन हमें जीवन जीने का सही मार्ग बताती है। और चौथा, हमें नए नियम की जैसे पुस्तकें स्टार्ट होती है, मत्ती है, लूका है, मरकुस है, तो आपको मत्ती के भी एक ही अध्याय को सिर्फ पढ़ना है, सारे अध्याय को नहीं पढ़ना है, मत्ती का सिर्फ एक ही अध्याय। इस प्रकार से डिफरेंट जगहों से 4 चीजों को आपको रोज पढ़ना है। इतना समय आपको निकालना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको परमेश्वर के काम, यीशु मसीह का
का जन्म, प्रार्थना करना और जीवन को जीने का सही तरीका आपको मालूम होता है। और मैं यही कहना चाहूंगी, ये पवित्र शास्त्र अगर हम डेली रोजमर्रा के जीवन में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो यकीन मानिए पवित्र शास्त्र हमारे जीवन को सही गाइड भी देता है और साथ ही साथ पवित्र शास्त्र हमें आत्मा में बढ़ाकर आशीषों को भी प्राप्त करने के लिए हमारी मदद करता है। आई होप आप सभी लोगों को बाइबल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर हमारा कि बाइबल क्या है, कब पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा, इन सारी चीजों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय यीशु की।